पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम सभी पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी लगभग 1 महीने बाद है। तो जन्माष्टमी का अर्थ है कि हमारे हृदय में भगवान का जन्म हो। और भगवान तो अगर भगवान की कथा सुनते हैं तो इस प्रकार जन्म लेते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि हृदय में चले जाते हैं और चला गए। पहले तो एक पिंजरा बनवा लेते हैं भगवान, जो कथा सुनते हैं बोलते हैं उसमें जाके खुद बैठ जाते हैं। फिर ताला बनवाते हैं बहुत बढ़िया, एकदम जो टूटना स्टेनलेस स्टील से भी नहीं टूटेगा। उसको चाबी, उसको ताला लगा के उस चाबी बाहर फेंक देते हैं, ताकि मैं कभी बाहर निकलने की इच्छा करूं तो निकल ना पाऊँ, है ना। तो भगवान की कथा, लेकिन इस प्रकार की कथा हमने चर्चा किया था, निवृत्त तृष्य, है ना। जिसके हृदय में तृष्णा नहीं बची उसी के हृदय में कृष्ण बसेंगे, है ना। भगवान परीक्षित महाराज ये बात कह रहे थे, निवृत्त तृष्य उपगीय मानात, वो गाते रहते हैं भगवान की कथाओं को। जैसे हम सबकी क्या आदत है, हम इस जगत की कथाएं गाते रहते हैं। भगवान के जिनके हृदय में तृष्णा खत्म हो चुका है ना, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए जो उत्सुकता है ना, बहुत भारी उत्सुकता, छोटी मोटी उत्सुकता नहीं है, एकदम अब तो चाहिए ही चाहिए ऐसे। तो वो जो है
भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को गाने में असमर्थ हो पाते हैं। तो हम लोग इसी सीरीज में 10 नंबर श्लोक तक कल पहुँचे थे। आज 11 नंबर श्लोक से हम चालू करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपोर्यां सह अवातसेत पत्न्या कति अभवना प्रभो। आप भी निकाल सकते हैं। 10वें स्कंद का पहला अध्याय श्लोक नंबर 11। देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपोर्यां सह अवातसेत पत्न्याः कति अभवना प्रभो। तो ये श्लोक जो है परीक्षित महाराज के द्वारा गाया जा रहा है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आप इस अध्याय के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते तो आपको ये बात पता लगता कि सुखदेव गोस्वामी तो कुछ श्लोकों में ही कृष्ण कथा को समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ परीक्षित महाराज ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण कथा का विस्तार करवाया। किस प्रकार से विस्तार करवाया उसका वर्णन यहाँ हो रहा है। कैसे इंस्पायर किया सुखदेव गोस्वामी जी को, है ना, क्या क्या बातें बोली, उसके लिए आपको 10 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे स्टार्टिंग के, है ना। उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं, कह रहे हैं देहम मानुषम आश्रित, है ना। बार बार कह रहे हैं बात कि भगवान आप जो हैं मनुष्य नहीं, है ना। कृष्ण मानुष्यम आश्रित मतलब मनुष्य आश्रित मतलब स्वीकार किया, मनुष्य की भूमिका प्रभु आपने स्वीकार की। आप मनुष्य तो नहीं है, है ना। मनुष्य कैसे हो सकते हैं भगवान? हो ही नहीं सकते। कोई मनुष्य गोद में उठा सकता है? कोई मनुष्य जो है एक साथ 16,108 पटरानियों से विवाह कर सकता है एक ही समय में? नहीं कर सकता। क्या कोई मनुष्य अंदर और बाहर दोनों जगह हर जीवों के? नहीं हो सकता, है ना। हो नहीं सकता, असंभव है। 6 दिन में कोई 6 दिन का बच्चा तो इतना मासूम होता है, वो पूतना का वध कर दे, दूध पीने के साथ साथ प्राण भी पी जाए, ऐसा असंभव है। तो ये सब बातें कौन जानते हैं? परीक्षित महाराज। हम शायद नहीं जानते, बट परीक्षित महाराज जानते हैं। तो बार बार कह रहे हैं। इससे पहले इस श्लोक में भी कहा था देहम मानुषम आश्रित, मनुष्य का आश्रय लिया है ना भगवान है। कह रहे हैं आगे कति वर्षाणि वृष्णिभिः। इससे पहले कृष्ण परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण ने मथुरा में क्या किया, वृंदावन में क्या किया, ये सब पूछना चाह रहे हैं, डिटेल में बताइए, है ना। फिर कह रहे हैं आज के श्लोक में कति वर्षाणि वृष्णिभिः, कितने वर्षों तक वृष्णि वंश में रहे। मतलब वर्ष से पूछने का मतलब है कि 1-1 साल का डिटेलिंग बताइए, है ना, कंप्लीट कीजिए। यदुपुर्याम और द्वारका में यदुओं के साथ कितने वर्षों तक रहे। सह साथ में अवासित, है ना, कब तक वास किया भगवान ने वहां पर। और अब पत्नियों के बारे में पूछ रहे हैं, पत्नियां कति, कितनी पत्नियां थी, है ना। इसका कहने का मतलब ये कि आप एक एक विवाह को डिटेल में बताना कि मतलब माता रुक्मिणी से कैसे विवाह हुआ, तो कितना डिटेल बताए। और हमारे वैष्णव महाराज तो और डिटेल में चले जाते हैं। वो तो अगर एक लीला बोले तो 5 घंटे तक हो जाए। रुक्मिणी जी कैसे थे, उन्होंने क्या सोचा, कैसे उन्होंने अपना घूंघट उठाया, कितने लोग उनके घूंघट देखते नीचे गिर पड़े, फिर उसके बाद कृष्ण ने क्या किया, लेफ्ट हैंड से पकड़ा कि राइट हैंड से पकड़ा,
कैसे चले, कौन पीछे भागा, है ना, रुक्मी कब तक भागा, उसने क्या बोला, डिटेलिंग। सत्यभामा से कैसे विवाह हुआ, जामवंती से कैसे विवाह हुआ, सब बताइए। वहां पर कैसे रहे, कैसे गृहस्थ आश्रम निभाया, ये भी जानना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं कितनी उत्सुकता है उनकी। जैसे हमारी उत्सुकता होती है ना कि प्रभु जी, उन प्रभु जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या बोला, पूरा डिटेल में बताओ प्रभु, और क्या क्या है बताओ। हमारी रुचि इनमें होती है कि नहीं, लेकिन परीक्षित महाराज की रुचि उस चीज में है। भगवान, बिल्कुल भगवान को अंदर तक जानना है, डिटेल में जानना है। मेरा मन तो, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान मनुष्य के बीच में अगर सब चीजें, मनुष्य को कितना खुश होना चाहिए। हर प्रकार जो मनुष्य भूमिका निभाता, विवाह भी किए और बच्चे भी बने और खेले कूदे भी सही और संतानें भी, उनके विवाह भी किए, है ना, हर प्रकार से भगवान ने, तो मनुष्य को तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए भगवान का, है ना। तो पत्नियां कति अभवन प्रभु, भगवान के बारे में बताओ, इन भगवान के बारे में ये चीजें बताओ आप, है ना। आगे चलते हैं। एतत् अन्यच्च सर्वं मे, एतत् अन्यच्च सर्वं मे, मुने कृष्ण विचेष्टितम्, मुने कृष्ण विचेष्टितम्, वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ, वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ, श्रद्धानाय विस्तृतम्, श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत् अन्यच्च सर्वं मे, एतत् अन्यच्च सर्वं मे, मुने कृष्ण विचेष्टितम्, मुने कृष्ण विचेष्टितम्, वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ, वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ, श्रद्धानाय विस्तृतम्, श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत्, अब कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मुनि, मुनि कौन है यहाँ पर? सुखदेव महाराज, सुखदेव गोसाई महाराज, उनके लिए मुनि। एतत् मतलब अन्य, जो भी मैं नहीं भी कह पाया, मतलब अब इस प्रकार से यहाँ की इनकी विनम्रता भी प्रस्तुत हो रही है कि परीक्षित महाराज ज्यादा नहीं बोलना चाहते, वो चाहते सुखदेव गोस्वामी ज्यादा बोले। अब नहीं तो बोलते थे भगवान, वो आप ऐसे बताओ वो गोवर्धन कैसे उठाया, फिर आप ये बताओ, बोले सारी कथाएं तो तू ही कह देगा, तो फिर मैं क्या कहूँगा। तो अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करते और अपने वाणी को समेट रहे हैं परीक्षित महाराज, आप ज्यादा कहिए, आप ज्यादा कहिए। तो कह रहे हैं कि जो मैं कह भी नहीं पाया, एतत् अन्यच्च सर्वम, जो नहीं कह पाया आपके सामने कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। मुने कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण विचेष्टितम मतलब चेष्टा, समझते ना, चेष्टा, और विचेष्टा मतलब विशेष प्रकार की चेष्टा। जो भगवान विशेष प्रकार की चेष्टा क्यों? क्योंकि भगवान चेष्टा किसके लिए करते हैं? जैसे हम चेष्टा करते हैं भौतिक गुणों से प्रभावित होकर, जो भी प्रकार की चेष्टा हम दिन भर में करते हैं, और भगवान चेष्टा करते हैं गुणों से प्रभावित होकर नहीं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए विचेष्टता, विशेष प्रकार की चेष्टा भगवान ने जो जो करी वो भी बताओ। वक्तुम अर्हसि, जो बताने में समर्थ है। आपको लगता है कि बताना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने, है ना, ज़्यादातर भगवान का जो चरित्र को बिगाड़ा जाता है, गोपियों के साथ जो भगवान के जो लीलाएं हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो समर्थ है, अगर मान लीजिए उस लीला को वो गोपनीय रखना था, तो परीक्षित महाराज जैसे, सुखदेव गोसाई महाराज जैसे बड़े बड़े संत वहाँ बैठे हैं, आपको पता है ना, उस सभा में हालांकि कथा दो के बीच में हुई, लेकिन सुन कौन कौन रहे थे? नारद मुनि सुन रहे थे। कौन कौन सुन रहे थे? वेदव्यास जी सुन रहे थे। अगर वो कथा कहने लायक ना होता तो कहते नहीं। कह रहे हैं कि वक्तुम अर्हसि,
जो कहने के लिए योग्य है उसको कहिए, समर्थ है, वो बताइए, है ना। वो भगवान है ना, सर्वज्ञ। अब कोई बोलेगा भाई क्यों कहूँ मैं, सुखदेव महाराज पूछेंगे क्यों कहूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब समझते हैं? सर्वज्ञ का मतलब जो पास्ट को सब जानते हैं और भविष्य को सब जानते हैं और सब जीवों के बारे में जानते हैं। अब वर्णन सुनेंगे कि माता यशोदा क्या सोच रही है, ये उनको पता है। जैसे अगर मैं कहूँ वो तृणावत की जो लीला थी उसमें माता यशोदा जब कृष्ण को पकड़े हुए तो सर इतना भारी कैसे हो गया, ये इतना भारी, पहाड़ के बराबर भारी हो गया। फिर भगवान फिर हल्के हो गए ताकि तृणावत उठा ले, फिर वापस पहाड़ की तरह भारी हो गए। तृणावत क्या सोच रहा है वो भी पता है, हर जीव के अंदर क्या चल रहा है ये जानते थे सुखदेव महाराज। इसलिए कई बार उनको इसमें भगवान करके बोला गया, सुखदेव गोस्वामी महाराज को भगवान करके सूचित किया गया है। सर्वज्ञ हैं आप, इसलिए आप ही बोलने लायक हैं। तो फिर सुखदेव को महाराज बोलेंगे तुम्हारी श्रद्धा है, सुनने लायक है? तो कह रहे नहीं है, श्रद्धान से, मैं श्रद्धावान व्यक्ति हूँ। कोई पूछे कि नहीं आप सुन पाओगे इतना डिटेल में, तो बोर तो नहीं हो जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि अभी भोजन बनाने जा रहा है, कुकिंग करने जाना है किचन में, ऐसा तो नहीं होगा ना। बाद में बहुत सारे फावड़े चलाने कहीं पर, ऐसा तो नहीं होगा ना। सुनने के लिए बैठे हो ना आप कि हाँ बहुत श्रद्धा है मेरी, बहुत तीव्र श्रद्धा है, कह भी रहे हैं, मतलब आप देखिए ऐसे ही कहना नहीं चाहिए। पहले बोला कि मेरे अंदर श्रद्धा है, कोई कहते हैं कि मैंने भगवान की श्रद्धा, लेकिन कह रहे हैं मेरी श्रद्धा है, कहिए श्रद्धानस्य विस्तृतम, विस्तार से कहिए, डिटेल में बताइए, और डिटेल में बताइए, जितना डिटेल में आप बता सकते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी महाराज के साथ एक समस्या थी, बोले इसको कितना सुनाओ। अगर मान लीजिए चौथा और पांचवें दिन चल रहा होगा, 10वां स्कंद है ना, तो 7 दिन ही थे, तो परीक्षित महाराज के बाद चौथा है, 5वां दिन बचा होगा, है ना। तो बोले अगर ज्यादा डिटेल में कहूंगा तो पूरी भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो कल चर्चा की थी 90 अध्याय हैं भागवत के 10वें स्कंद, सबसे बड़ा स्कंद है ना, 90 अध्याय 19। तो ये भी देखना था सुखदेव गोस्वामी महाराज को कि 11 और 12 स्कंद पूरा हो जाए, उतना ही कहना है ना। आगे बढ़ते हैं। न एषा अति दुःख न एषा अति दुस्सहा श्रुतमां, न एषा अति दुस्सहा श्रुतमां, त्यक्त उदम अपि बाध्यते, त्यक्त उदम अपि बाध्यते, पिबन्तं त्वं मुख अम्बोजच्युतं, पिबन्तं मुखमम्बोजमच्युतं, हरिकथा अमृतं, हरिकथामृतं, न एषा अति दुस्सहा श्रुतमां, न एषा अति दुस्सहा श्रुतमां, त्यक्त उदम अपि बाध्यते, त्यक्त उदम अपि बाध्यते, पिबन्तं त्वन्मुखम्बोधं च्युतं, पिबन्तं त्वन्मुखमम्बोजमच्युतं, हरिकथा अमृतं, हरिकथामृतं। तो जब ये कहा सुखदेव गोस्वामी महाराज ने से कहा उन्होंने, परीक्षित महाराज प्रभुपाद जी इसके बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है ना इस श्लोक के ऊपर। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज के मन में प्रश्न आया, अरे आज चौथा 5वां दिन हो रहा है, ना तुम कुछ खा रहे हो, ना तुम सो रहे हो, और ऐसा नहीं कि पानी की बोतल लेके बैठे हुए हैं वहाँ पर। जैसे मैंने कई बार, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कथाएं चल रही तो लोग पता नहीं कथाओं के बीच में ही ड्रिंक चला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक चला रहे हैं, है ना, कथाओं के बीच में। और कई लोग तो नाश्ता भी चला देते हैं। हे भगवान, कथा का क्या कर रहे हो आप लोग? आप देखिए ना, और इतना गुस्सा आता है, मैं बीच में बोलना पड़ता है, बंद करो ये सब। पानी पिला रहे हो या कथा का अमृत चल रहा है और तुम उसमें डाइल्यूशन डाल रहे हो, उसको बिगाड़ रहे हो एक प्रकार से। लोगों को याद दिला रहे हो कि तुम शरीर हो। हम कथा से ये करना चाह रहे तुम आत्मा हो,
भगवान कथा सुनो और तुम उनको याद दिला रहे लो समोसा खा लो, लो कचौड़ी खा लो, अरे पानी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, जूस पी लो, हे भगवान, शरबत और इसमें शोभा मानते लो इतने। अब उनकी गलती नहीं है, कलयुग में ना, तो उनको बताना चाहिए कि परीक्षित महाराज, तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं खुद से, परीक्षित महाराज अरे आप ऐसा मत सोचिए, शायद उनका मन पढ़ लिया होगा। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोसाई महाराज दोनों बराबर के स्तर के संत थे, ध्यान रखिए, टॉप लेवल दोनों का। वो भी उनकी मन की बात जानते हैं, ये भी उनकी मन की बात जानते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि विस्तार सुनाओ, तो बोले थोड़ी देर पानी वानी पी लो, थोड़ा कुछ आराम कर लो, क्या बोलते हैं ना वो, थोड़ा जल्दी से 5-10 मिनट गैप होता है, क्या बोलते हैं उसको, पावर नैप ले लो, कुछ तो करो। नहीं, कह रहे हैं ना ऐसा अति दुस्सहा, हालांकि दुस्सहा, अति दुस्सहा, सहने में बहुत असमर्थ है। भूख प्यास को सहना आसान है, एक दिन निर्जला होता है तो उससे पता लगता है। उसमें भी भक्त लोग निर्जला करते हैं, 4-5 बार तो नहा लेते हैं, उसको शाही स्नान और कहते हैं। 4-5 बार भक्त लोग निर्जला में नहा लेते हैं, बताओ, कहीं ना कहीं से पानी की सप्लाई पहुंचाते हैं। तो दुस्सह है, असहनीय है या नहीं, और 4-5 दिन हो चुका है उनको। शायद इससे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य लिख रहे हैं कि वो ऐसा याद करेंगे, एक बार और पानी के कारण मैंने अपने आप को बर्बाद किया था। याद है ना, परीक्षित महाराज अपने से याद कर रहे हैं कि एक बार मेरे को पानी का प्यास लग रहा था और एक मुनि बैठा हुआ था बेचारा, अपने भगवान के ध्यान में था। मैं उसको बोला, लेकिन वो ध्यान में था, वो तो चेतना में नहीं था, शरीर की चेतना में। और मैं पूछ रहा हूँ मैं इस पूरे वर्ल्ड का राजा हूँ। परीक्षित महाराज जानते ना, भारत के राजा नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के चक्रवर्ती सम्राट, एक वन किंग ओनली, होल वर्ल्ड, उसके सम्राट थे। बोले मैं आया हूं और तू यहाँ ध्यान लगाए बैठा है हाथी की तरह। हाँ, तो गुस्से में आके उनके गले में सांप डाल दिया पानी के कारण। तो वो भी स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं करूंगा, ये पानी के चक्कर में पहले ही फंसा था मैं, अब नहीं। तो ये कह रहे हैं खुद कि अति दुस्सहा, इसको सहना बहुत मुश्किल है, भूख प्यास को। शुता मतलब भूख, मां मुझको, त्यक्त उदम, है ना, उदम है जल के लिए कह रहे हैं, है ना, त्यक्त उदम जल ग्रहण करना है ना। अपि फिर भी बाध्य दे, ये बाधा नहीं डाल रहा है। अब कोई पूछे अरे ऐसे कैसे, भूख प्यास आपको बाधा नहीं डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ तो पी रहे हो आप, अगर पानी नहीं पी रहे तो कुछ तो पी रहे हो, कहीं तो टॉनिक आ रहा है आपके, है ना, तभी ये सहने में समर्थ है आप। या तो इससे कोई ऊंची चीज पा रहे हो आप, जैसे भगवान गीता में कहते हैं विषयाभिनिवर्तन्ते निरारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट छोड़ नहीं सकते। तो कुछ तो हायर मिल रहा है, तो खुद ही बता रहे हैं मेरे को हायर क्या मिल रहा है। कह रहे हैं पीबंतम, मैं तो पी रहा हूं, बढ़िया से पी रहा हूं मैं, तो मतलब पी क्या रहा है तू समझ नहीं आ रहा है। पीबंतम त्वत् मुख अंबुजम शुतम, आपके मुख से, अंबुज, अंबुज मतलब कमल के समान आपका मुख है ना, आपके मुख से जो हरि कथा अमृत निकल रहा है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी अभी तक समुद्र मंथन की कथा कह चुके हैं, है ना, वो अमृत तो शायद हमको कुछ समय के लिए जीवित भी रख दे, लेकिन ये अमृत तो मुक्ति कर देगा, जन्म मरण से ही मुक्त करा देगा, ऐसा अमृत है। हरि कथा अमृतम पीबंतम, ये पी रहा हूं मैं, इसलिए मुझे भूख प्यास नहीं लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे वक्ता को इंस्पायर कर रहे हैं। जैसा कि मान लो भी हम कथा कह रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे पूज 9 बज गए, प्रसाद कहाँ है, ये कहाँ है, इधर उधर किचन की तरफ देखने लगेंगे, ये सब घड़ी की तरफ देखेंगे। इससे क्या हो रहा है? अगर सुखदेव गोसाई महाराज होते बोले ठीक है जाओ ओके ठीक है, आप कथा एंड करते हैं फिर कल करेंगे, है ना। लेकिन वो तो इतना इंस्पायर कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, डिटेलिंग बता रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं आप ऐसा मत सोचो, मेरे को दूसरे प्रकार का अमृत मिल रहा है, वो पी रहा हूँ मैं, आप ऐसा मत सोचिए।
है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यस बहुत मुश्किल है, फिर भी वो पी रहे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे कि एक बार परीक्षित महाराज ने वो सांप डाल दिया था, उसका भी वर्णन किया प्रभुपाद जी। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, सारा संसार आध्यात्मिक प्रयास के कारण कष्ट उठा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आगे इतना परेशान है, लोग कहते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं या इससे मर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रहा। अरे जरूरत ही नहीं है, भगवत धाम जाओ, सब पढ़ लोगे तो वहाँ ना जॉब करना है, ना बिजनेस करना है, ना कुछ करना है, आनंद में रहना है, खाओ पियो आनंद में रहो। इतना कष्ट क्यों? आप यहाँ जब तक रहोगे भौतिक जगत में तब तक सब जीवों के द्वारा कष्ट पाओगे। इस प्रकार से सर्दी गर्मी बरसात में परेशान होते रहोगे, जॉब करना, परिवार को मेंटेन करना, इन सब की टेंशनों में मरोगे, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बात, आध्यात्मिक प्रयास होनी चाहिए हमको। अरे आज भगवान का जप कर रहा था, रस नहीं मिला, आज भगवान की आरती, ये सब होना चाहिए, प्रयास होनी चाहिए। किसकी? भगवान की कथा की, भगवान के नाम की। लेकिन वो तो भूलते ही जा रहे हैं। हर जीव आध्यात्मिक आत्मा है और उससे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रभुपाद जी नहीं चूकते बोलने के लिए, कथा के अंदर भी कहीं ना कहीं फिलोसफी डाल देते हैं। ये प्रभुपाद जी ऐसे ही है, विशेष है। आध्यात्मिक भोजन है ना, आत्मा है ना हम लोग, उसको क्या वस्तु चाहिए? उसको, उसके लिए हरि नाम, उसके लिए हरि स्मरण, उसके लिए हरि भगवान का प्रसाद, यही चीजें चाहिए उसको। बाकी चीजों में करके फ्रस्ट्रेट होएगा। आवश्यकता पड़ती है, किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि कृष्ण कथा का जो अमृत है उससे क्या है हम अनजान। देखिए बहुत स्वाभाविक बात है, हम किसी के बारे में बोलते हैं कि नहीं, दिन भर बोलते हैं, कथा केवल नहीं मानते हम। मैं तो, और उसका श्रोता मैं बनता हूँ। जानते हो आप लोग नहीं जानते। जितनी भी जगत की कथा है ना, उसका सबसे बड़ा श्रोता मैं हूँ। मैं सब जगह जगत की कथाएं सुनता हूँ, भक्त लोग बोलते ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। शायद ही कोई भक्त मुझे ऐसा मिलता है जो कहता नहीं भगवान कृष्ण ने ये किया, आज गोवर्धन मैंने पढ़ा, मुझे भगवान ने गोवर्धन उठाया, मैं तो पागल हो रहा हूँ सुन के। भगवान ने क्या अच्छा श्रोता बनाया मुझे, भगवान की कृपा है, जगन्नाथ जी की, प्रभुपाद जी की। तो कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा हम क्या है? अनजान। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत अत्यंत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए। जैसे हम लोग हरि नाम तो कर लेते हैं, है ना, उसके बाद क्या करेंगे? 2 घंटे 3 घंटे, ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद जैसे हमारी हाड़ौती भाषा में बोलते हैं थारी मारी, या तो थारी ना तो मारी, या तो तुम्हारी सुनाओ या तो मेरी सुनाओ। क्या दिन भर कृष्ण के बारे में बोलते रहते हो? लोग बोलते भी नहीं, तुम लोग क्या करते हो दिन भर? कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। अरे तो हम अपनी भूख प्यास है यार, हमको उसको बुझा रहे हैं, आप लोग को नहीं लग रही है। किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली, भौतिक थकान को दूर करती है कृष्ण कथा। मेरे साथ भी होता है, जब मेरे को बहुत सारा टेंशन हो जाता है तो मैं राधा गोविंद महाराज का कृष्ण कथा सुनता हूँ। उनसे सुनता है, चलो ये अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई किसी ने तो बनाई, मोबाइल वोबाइल बनाए किसी ने, यूट्यूब वगैरह बनाए, तो उससे तो उनके कथा सुनता हूँ। सच में ऐसा होता है, सच में भौतिक थकान बहुत है हमको, वो दूर हो जाती है ना। हाँ, प्रभुपाद जी एक बात और कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग है ना मस्तिष्क की धुलाई करते हैं, बोलते हैं ब्रेन वॉश। ऐसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मैं पढ़ता हूँ,
जो भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते, उनकी कथा को नहीं समझ पाते, वे आध्यात्मिक जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या मन का नियंत्रण करते हैं। अब बोलते हैं ना कि हम लोग ब्रेन वॉश करते हैं, तो हमारे अमोघ अबू जी कहते हैं करना ही चाहिए ब्रेन वॉश। बहुत भूसा भर चुका है, बहुत कचरा है दिमाग में, उसको हरि नाम के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा उसको निकालना ही चाहिए। और वो तो यहाँ तक कहते हैं इस साफ सफाई का गवर्नमेंट हमको पेमेंट भी नहीं दे रही। गवर्नमेंट को पेमेंट देना चाहिए कि भाई हर कर्मचारी को कम से कम, तो बोलते हैं ना स्टाइपेंड, या क्योंकि हम तो संन्यास ले चुके हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेंशन, ये सब मिलना चाहिए हमको, क्योंकि हम बहुत बड़ी धुलाई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन देता ही नहीं कोई। तो धुलाई ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और दूसरी ओर भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वही अभक्तों को देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसों को कैसे त्याग दिया है। आश्चर्य लगता है, कैसे तुमने सब छोड़ दिया, कैसे? हर एक छोड़ा नहीं, हमने तो भौतिक पा लिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ये तो आज नहीं तो कल छूटेगा तुम्हारा। तुम इस परिवार को लेके बैठे हुए हो, तुम्हारे परिवार वाले धक्के मार के निकाल देंगे एक दिन तुमको। कुछ मत करो, देखो थोड़े दिन कुछ मत करो, घर बैठो। समझ पा रहे हैं आप सभी? बुद्धिमान है, वही निकाल देंगे तुमको, निकलो यहाँ से। और शरीर तो छूटेगा एक दिन, तो क्या किसका क्या है? कृष्ण ही हमारे हैं, हमेशा रहेंगे। और वो तो कहते भी हैं, कितनी बार तो कहते हैं, अनुभव भी होता है ना। मैं मन दस्वा, मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, दूसरा के भक्त मत बनो। ऐसा होता है ना कि किसी न किसी के सामने सर झुकाते हैं लोग, मजबूरी में झुकाते हैं, तो इनके सामने झुकाओ। भक्ति कोई नई चीज नहीं है, आप समझ सकते हैं। हम सब भगवान की नहीं कर रहे तो किसी न किसी की कर रहे हैं, किसी न किसी में मन लगा हुआ है, भक्ति है। किसी न किसी के सामने सर झुकाते हैं, भक्ति है। किसी न किसी की चर्चाएं करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हुआ, फिल्म स्टार हुआ, या फिर कोई और हुए, चर्चा भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम बंदनम साख्यम, किसी न किसी से साख्य भाव है बहुत गहरा। अरे तू तो मेरा जिगरी यार है ना। लेकिन भगवान के लिए नहीं कहते भगवान मेरे आप जिगरी हो, बस है नहीं। किसी ने किसी को सर्वोच्च दे दिया हमने, आत्मनिवेदनम, खुद को ही दे दिया। देते हैं ना, आई लव यू बोल बोल के। ये सब फालतू बातें करते रहते हैं हम। इस बकवास को बंद करेंगे आप, तब कृष्ण कथा में मन लगेगा। बोल चुके हैं परीक्षित महाराज, जब तक निवृत्त तृष्णा नहीं होगा भगवान में मन नहीं लगेगा। और इसके लिए आपको खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा, बाहर से कोई प्रयास नहीं होगा, खुद से ही। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कुछ बीच में, अब सूत गोस्वामी आ गए हैं। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज, अब बीच में कौन एंट्री किए हैं? सूत गोस्वामी जी क्यों आ गए? वास्तव में सूत गोस्वामी इस कथा को कह रहे हैं, है ना। आप भागवत जब प्रथम स्कंद पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बता रहे कि सोनक ऋषि आए थे कलयुग में, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करके इतना मुंह काले हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमारे वैष्णव महाराज कभी ऐसे कमेंट करके बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, करें क्या करें क्या। तो उस सभा में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, इतनी बड़ी कथा। उस कथा में कौन बता रहे थे? सूत गोस्वामी जी। अभी सूत गोस्वामी जी को ये सब कहां से पता लगा? क्योंकि सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी जी कथा में बैठे थे जब परीक्षित महाराज कथा कर रहे थे। उनको ही बात है, क्या शार्प मेमोरी था, एक बार में याद हो गया, है ना। तो सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंद साधुवादम, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, वेया सखी सह भगवान अथ विष्णुरातम, वेया सखी सह भगवान विष्णुरातम, प्रत्यर्चर्यं कृष्ण चरितं कलिकल्मषनग्रम, प्रत्यर्चर्यं कृष्ण चरितं कलिकल्मषग्नम, व्याहर्तुम् आरभत
भागवत प्रधान व्याहर्तुं भागवत प्रधान एवं निशम्य भृगुनन्द साधुवादम् एवं निशम्य रघुनन्दन साधुवादम् वेयासकिः सह भगवान् अत्त विष्णुरातम् वेयासकी स भगवान् विष्णुरातम् प्रत्यचर्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषगनम् प्रत्यर्चर्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नम् व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधान व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधान। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनि। किसको कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं इस प्रकार निशम्य भृगुनंदन। भृगुनंदन कौन है यहाँ पर? शौनक ऋषि। मतलब उन सभी ऋषि मुनियों का एक इंचार्ज थे, जो उन सभी ऋषि मुनियों की तरफ से प्रश्न उत्तर कर रहे थे। किससे? सूत गोस्वामी जी से। निशम्य भृगुनंदन, हे शौनक ऋषि, है ना, साधुवाद, हम बोलते हैं ना साधुवाद साधुवाद साधुवाद, कि ये जो प्रश्न पूछे, किसने प्रश्न पूछे? परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा के बारे में। कितने वर्ष रहे, ये क्या हुआ, क्या किया, यहाँ क्या किया, ऐसे ऐसे सब कुछ। साधुवाद ऐसे प्रश्नों को, है ना, शुभ प्रश्न है। वेयासकी है, किससे पूछे? वेयासकी, व्यासदेव के पुत्र वेयासकी है। सह भगवान, अब कह रहे थे वो भगवान है। किसके लिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर? वो भगवान। कौन भगवान है यहाँ? सुखदेव गोसाई महाराज, है ना, सह भगवान। अथ और विष्णुरातम, ये विष्णुरातम किसको कह रहे हैं? जिसकी रक्षा विष्णु ने की गर्भ में, उसको क्या कह रहे हैं? जिसकी रक्षा गर्भ में की, उसको उनका नाम क्या है? विष्णुरातम, है ना। प्रत्यचर्या, है ना। अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। सुखदेव गोस्वामी से पूछा, विष्णुरात जी जिन्हें पूछा, ऐसे बोल रहे हैं। प्रत्यचर में नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम, कृष्ण का चरित्र क्या करता है? ये कृष्ण का चरित्र कलिकल्मषग्नम, ये शब्द इसको मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा, बहुत टफ है। कैसे बोलेंगे? घनम, आधा घ और नम, मतलब नाश करना है। कलयुग का जो कल्मश है उसको नाश कर देगा। ये क्या कर देगा? कौन करेगा नाश? कृष्ण का। वो कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने कही और परीक्षित महाराज ने सुनी, वो कथा, है ना। व्याहर्तुम आरभत, जब कह रहे हैं कि तैयार किया सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को कथा कहने के लिए, जब इतने सारे प्रश्न पूछ लिया, अब तो इंस्पायर्ड है, अब तो बस, अब तो अमृत रूपी गंगा बहेगी। अब तो कह रहे हैं व्याहर्तुम आरभत, शुरू करने के लिए भागवत प्रधान, तो भागवत में प्रधान कह दिया। सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को किस प्रकार संबोधित किया? भागवत प्रधान, हेड ऑफ द भागवतास। भागवत कौन होते हैं? भक्त। हम इसको भागवत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भक्तों की चर्चा है। एक तो भक्त, एक तो भगवान होते हैं, एक होते हैं भागवत, है ना। तो भागवत प्रधान है, कौन है? सुखदेव गोसाई महाराज। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण चरितम कलि कल्मषग्नम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए, इस कलयुग के लिए। अच्छा, ये कलयुग क्यों विशेष है जानते ना आप? क्यों? यस, इस कलयुग में, अभी नेक्स्ट कलयुग आएगा ना, 28वां चतुर्युग चल रहा है,
सातवें मनु का 29वां चतुर्युग आएगा ना, उसमें द्वापर द्वा आएगा, गोवर्धन लीला नहीं होगी, ध्यान रखिए, नहीं होगा, कुछ और होगा, वो पता नहीं। कृष्ण चरित्र अब नहीं। कल मैं पढ़ रहा था कि फिर कृष्ण कहाँ है, अभी दूसरे ब्रह्मांड में गोवर्धन उठा रहे हैं। तो जब हम लोग की अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, अच्छे भक्त बन जाएंगे हम लोग, तो हमें एक बार उस ब्रह्मांड में भेजा जाएगा जहां पर गोवर्धन उठा रहे हैं भगवान। फिर वहां पर हमारी ट्रेनिंग होगी, वात्सल्य भक्तों वालों के वात्सल्य वालों की ट्रेनिंग होगी, माधुर्य वालों की माधुर्य वालों की ट्रेनिंग होगी, साख्य वालों की साख्य वालों की यहाँ ट्रेनिंग होगी। ऐसे फिर जब हम पूर्ण ट्रेनिंग के लायक हो जाएंगे, मतलब वहां पर भी चांस है कि वापस भौतिक जगत में भेज दिया, अभी ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है। जब अलग दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण को उठाएंगे, वहां जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस कलयुग के लिए कृष्ण चरित्र, भगवान कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की राम बाण औषधि है। इतना कहने के बाद भी हम कृष्ण कथा नहीं सुनते। मेरे लिए भी बोल रहा हूं, मैं कितना सुन रहा, आधा पौन घंटा 1 घंटा सुन लिया। रामबाण औषधि, रामबाण है ना, वो रामबाण क्यों कहते हैं, क्योंकि खाली नहीं जाएगा। ये प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में ऐसे बोल रहे हैं, ये रामबाण औषधि है, इसलिए कृष्ण कथा में मन लगाइए। कोई कहेगा अरे मेरा मन नहीं लगता, मेरा श्रद्धा नहीं है, ये नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ लगाइए, आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। जबरदस्ती लगाओ ना, पहले तो, क्योंकि कृष्ण कथा क्या करेगी ना, पहले तो वो जो मन नहीं लग रहा ना उसको खत्म करेगी। जैसे कोई कढ़ाई काली हो रही है एकदम बिल्कुल बढ़िया, और सालों से काली पड़ी है, तो पहले तो पानी वानी डालोगे, अरे साफ तो हो ही नहीं रहा, अरे पहले पानी डाला है, फिर सरफ डालें, सरफ से नहीं हो रहा, फिर लाइजोल डालने, उससे भी नहीं हो रहा, फिर तेजाब लाना पड़ेगा, है ना, तो धीरे धीरे साफ होगा हृदय। तो रामबाण औषधि है, कृष्ण भाव नामक आंदोलन श्रीमद् भागवतम की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है, एक प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हमें भी जी जान से लगना है प्रचार में। अच्छा, से मान लीजिए कि हमारे अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है, वो नहीं है, फिर भी आप कहोगे तो हो जाएगी, ये सच बात, आप कहोगे तो हो जाएगी, ये भगवान की विशेषता है। तो जी जान से लगा है भगवान की कथाओं के प्रचार में। श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में, विशेष रूप से शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। मतलब प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनके बीच में जाके प्रचार करो, स्टूडेंट्स या जो एजुकेटेड है। हाँ, और इन दोनों कथाओं, हाँ, प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं, दोनों को धन्यवाद दे रहे हैं, सुखदेव गोसाई महाराज और परीक्षित महाराज को, कि इन दोनों ने निरंतर ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। किसने? सुखदेव गोसाई महाराज और परीक्षित महाराज, है ना। तो 9 बज चुके हैं, इसको यहीं अंत करें या सुखदेव गोस्वामी कुछ कहेंगे उसको लें? लेट शुरू हुआ था, एक श्लोक सबको जाना है, सुखदेव गोस्वामी वाला ले, एक श्लोक ले लेते हैं। यस। श्री शुक उवाच श्रीशुकवाच सम्यक् वयसिता बुद्धिः सम्यक् व्यवस्था बुद्धिः तव राजर्षि सतम् तव राजर्षि सतम् वासुदेव कथायां ते वासुदेव कथायां ते यत् जाता निष्ठकीरतिः यज्जाता निष्ठकीरतिः सम्यक् वयवसिता बुद्धिः सम्यक् व्यवस्थिता बुद्धिः तव राजर्षि सतम् तव राजर्षि सतम् वासुदेव कथायां ते वासुदेव कथायां ते यत् जाता निष्ठकीरतिः यत् जाता निष्ठकीरतिः। हाँ, सुखदेव गोसाई महाराज कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थिता। अब पहले ऐसा नहीं कि कथा चालू होते ही अरे बस कृष्ण ने ये किया वो क्या, पहले किस परीक्षित महाराज को गुणगान कर रहे हैं, है ना, उनको बारे में बता रहे हैं
यानी कि भक्त की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं उनके लिए, कह रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए, सम्यक वसिता बुद्धि तब आपकी जो बुद्धि है ना वो बहुत बढ़िया है, अच्छी बुद्धि है आपकी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं बुद्धि का मतलब ये होता है वो गणित वणित सोल्व करते हैं उसको बुद्धि कहते हैं, ये तो बुद्धिहीन है। भगवान भी गीता में क्या है ना, आम सर्वस प्रभो मत सर्वम प्रवृत्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान वो है जो भगवान की भक्ति करता है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, ये सब प्रूव्ड है। तो सम्यक अच्छी तरह से आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया है, तब आपकी, और उनको संबोधन दे रहे हैं राज ऋषि सतम। जैसे स्टार्टिंग में परीक्षित महाराज जी को ने उनके लिए कहा था, एक शब्द बोला था, उनके लिए भी सतम मतलब श्रेष्ठ। आप राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, राजा हैं लेकिन ऋषि भी हैं, और ऋषियों में भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, राज ऋषि सतम। तब आप क्यों साहब, क्यों हैं आप? क्योंकि वासुदेव कथायाम ते यत जाता निष्ठकीरति। क्यों आप समस्त राजऋषि में सर्वश्रेष्ठ हैं? क्यों आप जो है आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, सम्यक है, स्थिर है? क्योंकि वासुदेव कथायाम निष्ठकीरति, आपकी वासुदेव की कथा में निष्ठा है, रति है। अच्छा, क्या प्रमाण है कि हमारे अंदर भगवान की कथाओं के प्रति रुचि आ गई है? इसका प्रमाण क्या है? और ज्यादा सुनने की इच्छा, एक तो ये होता है, और वो अनर्थ खत्म हो जाता है। और भौतिक चर्चा सुनने की इच्छा नहीं होती। दो चीजें होती है, भौतिक कथा सुनने में अरुचि हो जाती है, और भगवान की कथा को सुनने में, है ना, ऐसे। तो ये कह रहे हैं उनके बारे में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी जहां उनको मौका मिलता है बोल देते हैं। प्रभुपाद जी नहीं चूकते, बोल रहे हैं कि जितने भी राजा हैं, मैं तो कहता हूं संसद के अंदर भागवत कथा लगाओ। इस प्रभुपाद जी से कह रहे हैं, वहां पर सत्र चालू करने से पहले, हालांकि ऐसा अलाउ नहीं होता है, वहां भागवत कथा करो 7 दिन की, उसके बाद में संसद का सत्र चलाओ। क्यों कह रहे हैं कि राज ऋषियों और प्रशासकों के लिए, सभी नेताओं के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है, कंपलसरी। यानी कि हम लोग भी जो नेता हैं हमारे यहाँ पर, हम लोग भक्त लोग हैं, पता है ना कहीं आप किचन के नेता हो, आप डीटी इंचार्ज के नेता हो, है ना, और भी अलग अलग हैं सब, जैसे यहाँ पर क्लीनिंग के नेता हो, तो ये सब कथाएं तो उनके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है कृष्ण कथा। दुर्भाग्यवश प्रभुपाद जी नहीं चूक रहे बोलने से, इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रही है, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकती है? किस तरह उसे भौतिकतावादी जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है? महाराज परीक्षित ऋषि शतम अर्थात समस्त राजऋषियों में श्रेष्ठ थे, और सुखदेव गोस्वामी मुनि शतम मुनियों में श्रेष्ठ थे। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। उनकी बात दूसरी भौतिक चर्चाओं की क्या बात करें कि जो खाने पीने जैसी भौतिक चर्चाएं होती है उसको भी इतनी ज्यादा कृष्ण कथा आनंददायक और उत्साहदायक है, ऐसा कह रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। थोड़ी कीर्तन कर लेते हैं, तो सारे भक्त बैठे हुए हैं। कहाँ भी भक्त पक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे।